अगर कभी रात के वक्त अकेले में तुम्हें कोई तुम्हारा नाम ले और आवाज बहुत अपनी सी लगे, तो याद रखना, हर अपनी आवाज तुम्हारी नहीं होती और हर याद तुम्हें बुलाने के लिए नहीं होती, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ लेने आती हैं। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जो मैप पर तो छोटा है, लेकिन उसके राज बहुत गहरे हैं। ये शहर दिन के वक्त बिल्कुल आम लगता है। तंग गलियां, पुरानी हवेलियां, दीवारों पर उतरी हुई पेंट और छोटी छोटी दुकानें। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, ये शहर अपनी असली शक्ल दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, यहाँ रात एक इंतजार होता है। इंतजार उस चीज का जो नाम से बुलाती है। इस शहर में एक पुराना कानून है जो सालों से चला आ रहा है। हर घर के दरवाजे के बाहर मिट्टी या चौक से लिखा होता है एक हिदायत, एक दुआ, एक वार्निंग। लोग कहते हैं कि ये लिखावट दरवाजों को बंद नहीं करती, बल्कि यादों को ताजा रखती है। रात के वक्त कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलता, और अगर निकलना मजबूरी हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। सबसे अहम कानून ये है कि अगर कोई आवाज तुम्हारा नाम ले तो जवाब देना मना है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस शहर में एक औरत रहती थी। उसकी कहानी कोई पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन कुछ टुकड़े हर घर में बिखरे हुए हैं। किसी के लिए वो बदनसीबी की मिसाल है, किसी के लिए अधूरी मोहब्बत, और किसी के लिए सिर्फ एक भूल जो कभी दफन नहीं हुई। उस रात के बाद जब वो औरत गायब हुई, शहर ने उसका नाम लेना छोड़ दिया। लेकिन नाम भूल देने से यादें नहीं मरती, और जब यादें जख्मी हों तो वो रास्ते ढूंढ लेती हैं। कहते हैं कि वो औरत रात के वक्त वापस आती है, ना दिखाई देती है, ना छू सकती है, बस आवाज बन जाती है। शुरुआत छोटी चीजों से होती है। रात के वक्त हवा का अचानक रुक जाना, किसी खाली गली से पायलों की हल्की सी झनक, दरवाजों के बाहर मिट्टी पर अजीब से नक्श जो सुबह तक गायब हो जाते हैं। शहर के लोग इन निशानियों को नजरअंदाज करना सीख चुके हैं, क्योंकि यहाँ डर से ज्यादा खामोशी जरूरी है। जितना कम तुम महसूस करते हो, उतना ही जिंदा रहते हो। लेकिन हर शहर में कोई न कोई होता है जो कानून भूल जाता है। पहली आवाज हमेशा पहचानी हुई होती है, कभी माँ की तरह, कभी बहन की, कभी बचपन के दोस्त की। आवाज में न गुस्सा होता है, न धमकी, सिर्फ अपनापन। नाम इस तरह लिया जाता है जैसे सालों बाद कोई याद करे, और जो इस आवाज को अपनी यादों से अलग नहीं कर पाता, वो पीछे मुड़ जाता है। उस रात के बाद सुबह एक और घर खामोश होता है। दरवाजा बंद होता है, अंदर सब कुछ अपनी जगह पर होता है, बस इंसान नहीं होता। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये सिर्फ लोगों को नहीं उठाती, ये उन्हें चुनती है। उन्हें जो भूल चुके होते हैं, उन्हें जो अपनी कहानी अधूरी छोड़ आए होते हैं। शहर के बुजुर्ग कहते हैं कि वो औरत उन्हें ले जाती है जो उसकी तरह अधूरे हैं, जो पूरे होने का वक्त खो चुके हैं। और जब वो ले जाती है तो सिर्फ जिस्म नहीं ले जाती, पहचान भी मिटा देती है। कुछ लोगों के नाम धीरे धीरे यादों से गायब हो जाते हैं। तस्वीरों में चेहरे धुंधले पड़ने लगते हैं, और फिर एक दिन कोई याद ही नहीं रखता कि वो कभी था भी।